हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी आईएनएम में क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, पीआरटी 1 to 5 एंड 6 to 8 के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग बार बार बोलते हैं कि मैम साइंस पे वीडियो बनाइए कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, फिर आईएनएम भी बनाइए। तो मेरे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने आईएनएम, ईवीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग, हिस्ट्री सब पे वीडियो बनाया हुआ है। मैं एक वीडियो को बार बार नहीं बना सकती, बिकॉज मुझे भी पता है कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। और हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं एग्ज़ाम के लिए। जस्ट बिकॉज सम व्यू के लिए मैं बार बार एक ही वीडियो को तो नहीं बना सकती ना। इसलिए मैं जो चीज़ पढ़ती हूँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आई होप आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए आईएनएम की बीपीएससी टीआरई में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 15 मार्च 2024 को, पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 की क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1863 में। आप जब भी वाईक्यू क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं ये सारे क्वेश्चन कैंसिल जो एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप एक बार, आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक बार क्वेश्चन को जरूर एनालाइज कर लीजिएगा। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो 1863 में। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ मैं, तो पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। और 2 जनवरी 1952 को पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय में विभाजित हो गया था। ठीक है, 2 जनवरी 1952 को पटना विश्वविद्यालय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक पटना विश्वविद्यालय और दूसरा बिहार विश्वविद्यालय। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। आपको भी पता है ये एग्जाम में पूछा गया था। आप संपादक और संस्थापक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम के संस्थापक विपिन चंद्र पाल थे और संपादक अरविंद घोष थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो विपिन चंद्र पाल और संपादक अरविंद घोष थे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आपको ही पता है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1932 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हो जाएगा डफरिन। आपको ये भी पता है ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है बीपीएससी में। ठीक है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं, तो लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में वायसराय बनकर आए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। ये टीआरई 1 में भी पूछा गया था, टीआरई 2 में भी पूछा गया था और टीआरई 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर जिला न्यायाधीश डीएच किंग्सफोर्ड पर बम मारकर हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन गलती से प्रिंगले कैनेडी और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अहरार आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा अहरार आंदोलन से संबंधित मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो थे वो नहीं थे। अगर अहरार आंदोलन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं तो अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में मौलाना अली और हकीम अजमल खां के नेतृत्व में की गई थी। अगर अहरार आंदोलन के अन्य संस्थापक की मैं बात करूं तो हसन इमाम भी थे, मौलाना जफर अली खां और मजहरुल हक भी थे इस आंदोलन में। यह आंदोलन एक अलीगढ़ विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था और अहरार आंदोलन के संस्थापकों ने अलीगढ़ आंदोलन की वफादार नीतियों पर आपत्ति भी जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1858 को। बिहार के शेर बाबू कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो को। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं तो हेनरी विवियन डिरोजियो जो हैं उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया था
वह पुर्तगाली मूल की एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक अध्यापक भी थे। 26 दिसंबर 1831 को कलकत्ता में 22 साल की उम्र में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। द फकीरा ऑफ जुगीरा उनकी एक लंबी कविता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। ये TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं तो तृतीय दिल्ली दरबार जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई, जबकि अलग प्रांत 22 मार्च 1912 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम ने। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो द्वितीय थे कि वायसराय के काल में तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मैरी के स्वागत में किया गया। ठीक है, इसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने के तथा कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली राजधानी के रूप में 1912 से कार्य कर रही है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा पेशवा घोषित किया था। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं तो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब को 5 जून 1857 को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आंसर है 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो आंसर हो सैफुद्दीन किचलू को। ठीक है, अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जालियांवाला बाग घटनाकांड के दौरान ही सैफुद्दीन किचलू को हिंदू मुस्लिम भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर AC बोस सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 10 लाख की। 1930 में बिहार क्षेत्र में राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक। अगर मैं बात करूँ 6 नवंबर 1913 में न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस में महात्मा गांधी ने मजदूरों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर हो जाएगा 1906 में। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक कौन नहीं थे? ठीक है, तो अगर कौन थे कि मैं बात करूं तो सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू सगे भाई थे। ये जनजातीय नायक के संस्थापक थे जिन्होंने 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह जो था ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारों की प्रथा के दोनों के विरुद्ध था। जबरा पहाड़ियाँ, तिलक मांझी जो थे भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। तो अगर पूछे एग्जाम ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक कौन नहीं थे तो आंसर हो जाएगा CR दास। ठीक है, चितरंजन दास हो जाएगा। अगर पूछले ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक कौन कौन थे तो सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू और तिलक मांझी थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक को लिखा था? तो आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा ने। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोहरा जो थे 28 मई 1930 को एक बम का जब परीक्षण कर रहे थे तो विस्फोट के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर वोहरा की पुस्तक की बात करूं तो फिलोसफी ऑफ बम नामक प्रसिद्ध लेख के लेखक थे। तो ये थी आज की हमारी टॉप 20 क्वेश्चन INM से रिलेटेड। ठीक है, जो कि TRE 3 के क्वेश्चन हैं, BPSC TRE
3 के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ऐसे ही मैं रोज़ नए नए टॉपिक के साथ, वन लाइनर के साथ आंसर क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो मैं खुद पढ़ती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।